Hello, friends, once again, welcome back to the second part of this episode of Jobisa. और जैसे हमने पहले पार्ट में देखा, a story of determination, courage and of never give up attitude. और वो थी ऑफ गौरव शर्मा जी, जिसने जॉबिजा को एक बर्थ दिया इन पुणे, दैट ऑल्सो इन मार्केट यार्ड. और देखेंगे अभी आगे क्या क्या हुआ. सो फिर एक बार गौरव जी वेलकम. थैंक यू सर. थैंक्स क्यों अगेन आपको. सो हम बात कर रहे थे जॉबिजा की. या तो सर क्या होता है, एक चीज़ होती है स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और प्रोडक्टिविटी. सर एक चीज़ होती है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग. स्ट्रैटेजी प्लानिंग तो बन जाती है, आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो, ये तो हो जाता है. पेपर पे वर्कआउट भी कर लेते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और प्रोडक्टिविटी ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो इम्प्लीमेंटेशन करना कैसा, ऑफिस बन गया, रेडी हो गए, जॉबिजा का बोर्ड लग गया, 3-4 लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई बराबर. जहाँ पे खुद की सैलरी मांगने के लिए 4 बार ओनर्स लोगों को फ़ोन करो या बाकी की चीज़ें बोलो, यहाँ पे हमको सैलरी देने की तैयारी, ये चीज़ें थी. तो काफ़ी चैलेंजेस थे. इम्प्लीमेंटेशन करना था और प्रोडक्टिविटी लानी थी. तो सर हमारे एक मित्र है, उन्होंने मुझे हेल्प की काफ़ी. तो उनके पास में स्कूटी थी, तो उन्होंने बोला कि गौरव ये स्कूटी आप यूज़ करो. सर रांजनगांव जाता था, चाकन जाता था. रांजनगांव चाकन जाने के बाद लंच ब्रेक का समय होता था, HR लोगों से मिलना होता था, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहेंगी तो ही प्लेस करेंगे ना. प्लेस करेंगे और कंपनी पे करेंगी तो ही हम कंपनी को मैन पावर देंगे. बराबर. और तभी तो हम कैंडिडेट से पैसा नहीं लेंगे ना. राइट. क्योंकि पूना में उस वक्त 80% जो मार्केट था, 90% था, तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी लेते थे, कैंडिडेट से 1 मंथ सैलरी भी लेते थे, एंड उसी के बेस पे बाकी लोगों से पेमेंट दिया जाता था. तो वो मॉडल तो मुझे रखना ही नहीं था. मुझे मॉडल कंपनी से वाला मॉडल चाहिए था कि कंपनी पे अस 8.33% फॉर मंथ सैलरी, एंड हम उनको मैन पावर देंगे, एंड फिर वो हिसाब से चीज़ें वर्कआउट होगी कि जहाँ पे हम बाकी लोगों से डिफरेंट है मॉडल में, ये हमको बताना था. सो आपका जो ये मॉडल था कि कंपनी से पैसा लेना, ना कि एम्प्लॉइज से पैसा लेना, राइट, एप्लीकेंट से पैसा लेना. राइट. वाज दिस द फर्स्ट मॉडल इन पुणे? नहीं सर, मार्केट में कुछ MNC ब्रांड थे उस वक्त कि जो ये चीज़ करते थे. अच्छा, करते थे, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे करते थे. देखो क्या होता ना सर, फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर होता ही है हर प्रोडक्ट का. तो लेकिन लोकल लेवल पे ये नहीं चीज़ें थी. अच्छा. लोकल कंपनी के लेवल पे चीज़ें नहीं थी. बहुत बड़े जो MNCs ब्रांड है, बिग ब्रांड्स, वही चीज़ें करते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में करते थे. अच्छा. बहुत कम इसमें थे. अभी उस चीज़ अवेयरनेस होने के कारण वो चीज़ हो रही है, लेकिन उस वक्त अवेयरनेस कम था. अच्छा. एंड जैसा मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड ने मुझे स्कूटी दिया, एंड फिर मुझे रांजनगांव जाने के लिए 1.5-2 घंटे लगते थे, चाकन जाने के लिए 1.5-2 घंटे लगते थे. मार्केट टाइम में मेरा ऑफिस था, बारिश वगैरह आ जाती थी तो वैसे ही चीज़ें हो जाती थी, रेनकोट ना होने के कारण, हेलमेट ना होने के स्ट्रगल अभी भी जा रहा था. स्ट्रगल जारी था. मैं डोर पे जाता था, बोलता था कि मुझे ऐसे के लिए आते थे, सिक्योरिटी भगा देते थे, मुझे एंट्री नहीं मिली. काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया. 8-10 दिन ये सब चीज़ें चलती रही. तो मैंने बोला अभी क्या करना चाहिए गौरव. तो लिटरली क्या होता है सर, कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं और लगता है कि ये डिसीजन गलत तो नहीं. बहुत से लोग जॉब छोड़ते हैं, 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो जॉबलेस रहते हैं. फिर से लगता है उनको यार मैंने कंपनी छोड़ दिया, गलत तो नहीं, गलत डिसीजन नहीं लिया. तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने गलत तो नहीं किया चीज़. फिर मैंने बोला कि चलो और एक थोड़ा सा समय, इतना समय गया है और थोड़ा समय देते. तो मैंने स्ट्रैटेजी क्या किया सर, जो HR लोग लंच के लिए होटल में आते थे, नियर बाय कैंटीन में चाय पीने के लिए आते थे, मैं उनका वेट करता था. गुड स्ट्रैटेजी. हाँ, मैंने ग्रुप बनाया HR कनेक्ट B. अच्छा. और उनको बोलता था सर ये HR कनेक्ट B में
मैं आपको ऐड करूँ क्या? तो बोले HR कनेक्ट बी क्या है? मैंने HR कनेक्ट ए फुल हो गया सर, और ये इसमें इज द HR कम्युनिटी कि जहाँ पे HR के प्रोफाइल एक दूसरे को शेयर हो गए या रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे डाल सकते हो। इज़ अ फ्री पोर्टल, क्योंकि मैं तो कैंडिडेट से पैसा ले नहीं रहा हूँ। वहाँ पे कंपनी अपनी ओपनिंग डालती है और रेफरेंस क्या होता है, मैंने एक चीज़ देखा है सर, इंसान तभी वैल्यू देता है जब उसका फ़ायदा क्या है, बराबर। जब बताया जाए उसका फ़ायदा क्या है। जब फ़ायदा बताया जाता है तो वो इंटरेस्ट लेता है। तो वो सब चीज़ें, तो उन्होंने बोला चलो ऐड कर दो। तो 256 लोग उस वक्त व्हाट्सएप पे ऐड होते थे। टोटल कनेक्ट अभी तो 1000 लोग भी ऐड हो सकते, अभी 1500 लोग भी ऐड हो सकते। तो उस वक्त 256 लोग ऐड होते थे। सर HR कनेक्ट एक कभी था ही नहीं। ये तो थी स्ट्रैटेजी आपकी। मेरी स्ट्रैटेजी थी सर। और क्या होता सर, कभी कभी कुछ चीज़ें भले मैंने झूठ बोला, लेकिन उस वक्त चीज़ें ज़रूरी थी सर, ये चीज़ें ज़रूरी थी। मतलब वो आधा अधूरा ये है चीज़ है कि आपने झूठ बोला, आधा अधूरा झूठ बोला। तो उस तो सर HR कनेक्ट भी स्टार्ट हुआ। ऑब्वियसली मैंने थोड़ा उस चीज़ के HR कनेक्ट बी से फिर क्योंकि मैं जब तक ये फ़ायदा बता देते नहीं था सर, तो लोग एंटरटेन नहीं करते। नहीं करते। और शायद और उस वक्त मेरे लिए डू और डाई की सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे पीछे 4-5 लोगों की फैमिली थी, फैमिलीज थी। और मुझे कोई एंटरटेन नहीं कर रहा था सर। लाइफ में प्रतीक जी मैंने एक चीज़ सीखा हूँ, चलती गाड़ी को हर कोई सलाम करता है और चलती गाड़ी में हर कोई बैठना चाहता है। बंद गाड़ी को धक्का मार के नहीं कोई देता है। कोई भी नहीं देगा। वो मैंने लेसन सीखा हूँ। तो जब तक कि आप आगे वाले का फ़ायदा नहीं बताओगे, आपसे कोई जुड़ेगा नहीं। तो HR कनेक्ट भी जब स्टार्ट किया तो लोग बोले कि चलो हमको भी ऐड करो, इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है HR की? मैंने हाँ आती है। वहाँ पे सब लोग HR है? हाँ है सर। तभी तो HR कनेक्ट भी बनाया ना सर, ये तो फुल हो गया। तो वहाँ से जर्नी चालू हुई सर। अभी मतलब आपको जानकर एक खुशी होगी, इंडिया में पूना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र की भी बात नहीं कर रहा हूँ सर, इंडिया, पैन इंडिया। इंडिया में ऐसा कोई भी HR नहीं है जो HR कनेक्ट ग्रुप को नहीं जानता होगा। वाह, सुपर्ब। हर कोई, भले ही गौरव शर्मा को नहीं जानता हो, पूना लेवल पे जानता होगा, महाराष्ट्र लेवल पे जानता हो, या पैन इंडिया में कुछ लोग HR कम्युनिटी में जानते होंगे, लेकिन HR कनेक्ट को जानता है। तो वो मैंने ग्रुप स्टार्ट किया 2014 में। और HR कनेक्ट आज इतने बड़े लेवल पे बन गया सर। हमने HR कनेक्ट, मैंने ग्रुप MP HR कनेक्ट बनाया हूँ, गुजरात HR कनेक्ट बनाया हूँ, अच्छा, महाराष्ट्र HR कनेक्ट बनाया हूँ, स्टेट वाइज ये बना दिया। और मैंने ना सर हर एक कम्युनिटी जो बनाया हूँ उनको मैंने बॉडी में डाल दिया वो 6 लोगों को। अच्छा। और वो बॉडी 6 लोग वो डिसाइड करती है कि कहाँ पे HR मीट लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, पैनल डिस्कशन का क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, मॉडरेटर कौन होना चाहिए, पैनलिस्ट कौन होना चाहिए, कब इवेंट करना है। तो उनको भी ओनरशिप दे दिया। ओके। तो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे तब से, वो तब से भी कुछ लोग जुड़े हैं। अभी भी मेरे साथ में 4 लोग जुड़े हैं। अच्छा। और वो तो पुणे ही हैंडल करते हैं, लेकिन बहुत से जब जैसा मैंने बोला कि चलती गाड़ी को हर कोई सलाम करता है, पूना में बहुत बड़ा नाम हो गया था HR कनेक्ट का। अभी सर बड़ा चीज़ थी कि भाई आप ग्रुप बना लेते हो, तब वो भी इंटरेस्टिंग है। एक बात मैं स्किप करना बोलना भूल गया कि HR कनेक्ट तो बन गया, 450-500 HR ऐड हो गए विद इन 1.5-2 महीने में। अभी सर मैंने दूसरा स्ट्रैटेजी किया कि HR और कैसे ऐड हो गए। मैंने बोला कि इनका गेट टुगेदर करना पड़ेगा। गेट टुगेदर के लिए पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से लो? इतना तो पैसा फंडिंग था ही नहीं। फिर मैंने स्ट्रैटेजी किया सर, HR को किन किन लोगों से काम होता है, कौन कौन लोगों, कौन से वेंडर
एचआर के साथ में काम करना चाहते। हम्म, फिर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, हम्म, कैंटीन वेंडर, स्टेशनरी वेंडर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, बस सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हम्म, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग्स, ये सभी वेंडर को एचआर से काम होता है। राइट। तो फिर मैंने बोला कि इन लोगों के पास जाऊंगा हम्म, और इनको बोलूँगा कि मेरे पास में 500 एचआर है, देखो ग्रुप एचआर कैंडिडेट ए, एचआर कैंडिडेट बी, एचआर कैंडिडेट सी, हम्म, उनको ग्रुप बताया क्योंकि 500 एचआर कनेक्ट हो गए थे। तो वो बोले हमारा क्या फ़ायदा है इसमें। मैंने सर आपका प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करो, आप एक एक कंपनी में कब तक के जाओगे, बराबर। एक एक एचआर को कब तक के मिलोगे। तो मैं एक एचआर इवेंट करने वाला हूँ, उस एचआर इवेंट में एचआर लोग आएंगे, आप आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करो, हम्म, आप वहाँ से आप एचआर से 1 to 1 मिलो, इसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए। हाँ, मुझे स्पॉन्सरशिप भी मत दो, आप ही खर्चा कर लो और मैं एचआर को लेके आऊँगा। अच्छा, तो बोले ठीक है, अच्छी आइडिया है। तो मुझे पहला स्पॉन्सर मिल गया था भारती, अपना अपना कॉलेज जो है, अच्छा, भारती हाँ, कॉलेज जो है, कोथुड़ वाला कोथरूड, ओके। भारती कॉलेज। तो उन्होंने बोला कि चलो आप हमारे यहाँ पे एचआर मीट करो। तो पहली एचआर मीट मेरी वहाँ पे हुई। तो बाकी एचआर क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, वो एक चैलेंजिंग। वो एक चैलेंज। फिर मैंने बोला यार एचआर लोग क्यों आएंगे, खाने के लिए तो नहीं आएंगे, हम्म, तो अब क्या करना चाहिए। हम्म, फिर मैंने एक सब्जेक्ट डिसाइड किया एचआर का, हम्म, एक मॉडरेटर बैठाया, हम्म, एक 4-5 लोग पैनलिस्ट बैठाए कि जो ऑलरेडी एचआर में बड़े नाम हैं, जिनको देख के आएंगे। अच्छा। 3 चीज़ों से एचआर लोग आते हैं सर। पहला, कौन बुला रहा है, किस लिए जाना है, क्यों जाना है। कौन बुला रहा है, एचआर कनेक्ट बुला रहा है। किस लिए जाना है कि जो मॉडरेटर है और जो पैनलिस्ट है वो बड़े नाम हस्ती है है। और उनका नॉलेज सुनने के लिए जाना है। किस लिए जाना है कि हमारे जैसे एचआर बाकी एचआर लोग आ रहे डिफरेंट, तो हमारा नेटवर्किंग होगा। नेटवर्किंग होगा। वैसा हमें टाइम नहीं मिलता है, या हम कंपनी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम क्या कर पाए। बराबर। तो इसलिए जाना है। तो ये 3 चीज़ों का निचोड़ मैंने जाना, समझा, और फिर सर वहाँ से जर्नी चालू हुई। एचआर मीट। तब तो स्पॉन्सर जुड़ते गए, लोगों को पता चलता गया। तो सर टचवुड अभी ऐसा है कि किसी को भी अगर एचआर मीट करना रहा तो मैं उसको 1.5 से 2 महीने के बाद की डेट देता हूँ। बाप रे, आप इतने ऑक्यूपाइड हो अभी। हाँ, अभी हर एचआर मीट, महीने में 2 एचआर मीट होती है हमारी, और कंटिन्यू बेसिस पे जो एचआर मीट होती है उसके बाद का ही डेट 1 महीने का प्रिपरेशन के लिए लगता है। और अभी 4 महीने में हमारी 12 एचआर मीट होने वाली है कंटिन्यू बेसिस में। तो वो चीज़ें होगी। तो एचआर कैंडिडेट इस तरह से बना। अपने जॉब वीज़ा के बारे में एक पहलू अलग है। अब डिमांड रेडी होगी, इधर एचआर की डिमांड होगी, उसका फ़ायदा जॉब वीज़ा को होगा। राइट। तो जो एचआर लोग आ रहे उन्हीं को बोला सर आप टाइप कर सकते क्या, आपको मैन पावर चाहिए क्या, मैं मैन पावर दे सकता हूँ सर। और जब एचआर लोग ने देखा है कि हमारे जैसे एचआर बाकी भी एचआर लोग गौरव के साथ जुड़े हैं सेम प्रोफाइल की, तो लोगों ने रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया। लोगों को दिखा कि भाई मैं अकेला एचआर नहीं हूँ, गौरव के साथ में तो वो बहुत सारे एचआर लोग हैं। रिस्पेक्ट देना मिलना चालू होगी। इवेंट में बुलाना चालू हुआ तो उनको नेचर पता चल गया, क्लास पता चल गया इवेंट का, ये सब चीज़ें पता चल गई। कारवा बनता गया और उसका फ़ायदा जॉब वीज़ा को हो गया। तो एचआर कनेक्ट इज़ अ इंजन। आप पुराने अगर रेलगाड़ी अगर देखते थे तो कोयले की रेलगाड़ी होती थी, वो इंजन कि आप उठाओ, कोयला डालो और चलेगी। और जितने स्पीड में कोयला डालोगे उतनी स्पीड में वो ट्रेन चलेगी। तो मैंने बोला मुझे एचआर मीट करना है और मैं जितने स्पीड से एचआर मीट करूँगा उतनी ही स्पीड से मेरे जॉब वीज़ा आगे बढ़ेगी। तो एचआर कनेक्ट इज द इंजन, जॉब वीज़ा इज अ बोगी। रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया, 85 लोग काम कर रहे हैं ऑफिसेस। तो टोटल अभी
स्ट्रेंथ कितनी ऑल ओवर इंडिया आपकी? सर 85 लोग हैं। हमारा पूना में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, नागपुर में ऑफिस है, हमारा बेंगलोर में ऑफिस है, अभी नोएडा में 52 में ऑफिस है हमारा, एंड देन अभी प्लानिंग है अहमदाबाद और गुजरात का, और इंदौर में हम फिर से ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लानिंग चल रही है। तो रिक्रूटमेंट हमारा ऑटो मोड पे हो गया सर। जो ड्रीम था कि कैंडिडेट से नहीं लेना, पहले मेल जाना चाहिए, उसके बाद में कंपनी से कंफर्मेशन होना चाहिए, कैंडिडेट का कंफर्मेशन होना चाहिए, तो कारवा बनता गया, ऑटो मोड पे जॉब वीज़ा हो गया। तो फिर एचआर ने मुझे बोला कि गौरव रिक्रूटमेंट के साथ में और क्या करते हो? मैंने सर क्या चाहिए यार, मुझे ट्रेनिंग चाहिए था मेरे कंपनी के में, तो 1-2 प्रोजेक्ट मिले, तो फिर मार्केट से ट्रेनर ढूंढा, ट्रेनर अवेलेबल करवा के दिया। मैंने बोला ये भी बिजनेस अच्छा है, तो मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्टिकल चालू किया। क्या होता है सर, बहुत लोग बोलते हैं, मराठी में देते कहा होता है कि एक ना धाड़ बराबर चिंदा, ऐसा समथिंग कुछ तो भी बोला जाता है, लेकिन मेरे सिस्टम में वो चीज़ नहीं हुई। मैंने क्या किया, एक चीज़ को लिया, सेट किया, समय दिया, वक्त दिया, मास्टर के लिए ऑटो मोड पे डाला, देन नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्टिकल चालू किया, तो मुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्टिकल वो भी चलने लग गया। फिर मुझे कंपनी बोलते गौरव बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करता है क्या? 2-3 प्रोजेक्ट मिले, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चालू कर दिया, वो शुरू किया। फिर बोले कि भाई तू कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाले कोई वेंडर है क्या? मैंने सर मैं ही करता हूँ, तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का भी वेंडर स्टार्ट हो गया। तो जर्नी कैसी है, आपने ये बोगी बढ़ती गई सर। और एचआर ही एक ऐसा टॉप पॉइंट है कि एक ही चीज़ उसके पास सभी चीज़ें मिल जाएगी। आपको ट्रेनिंग के लिए भी उनसे बात करना है, रिक्रूटमेंट से भी बात करना है, आपको स्टेशनरी से भी उनके बात करना है, आपके कार बसेस रूट्स और ट्रैवल्स के लिए भी आपको उन्हीं से बात करना है। तो एक ही पर्सन है और उस पर्सन के साथ में ऑलरेडी रिलेशन है। तो HR कनेक्ट इज इंजन, जॉब इज बोगी। एक फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए मैंने टूरिज़ा कंपनी स्टार्ट की। ओके, तो टूरिज़ा आगे होगी। फिर मैंने पेइज़ा कंपनी चालू की। पेइज़ा वी आर इनटू पेरोल, पेरोल का काम शुरू हो गया। अच्छा। फिर मैंने स्टार्ट की जॉब इज़ अ स्किल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वो हो गया कैंपस टू कॉर्पोरेट। मैं इंडस्ट्रियल विजिट करवाता हूँ, गेस्ट लेक्चर करता हूँ, मेंटर मेंटी प्रोग्राम करता हूँ, कॉफ़ी विद HR करता हूँ, कॉफ़ी विद डायरेक्टर करता हूँ, सुपर 30 करता हूँ, एंड इंटर्नशिप के लिए हेल्प करता हूँ, प्लेसमेंट के लिए हेल्प करता हूँ, जॉब फेयर करवाता हूँ। तो कॉलेज का कनेक्ट बढ़ गया, HR का कनेक्ट तो था ही, और कॉलेज को क्या लगता है HR चाहिए। HR क्यों चाहिए? प्लेसमेंट के लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए चाहिए, गेस्ट लेक्चर के चाहिए, मेंटर के लिए उनके बच्चों को चाहिए। तो ये मॉडल इकोसिस्टम बना लिया। तो ये वर्टिकल बिजनेस कहाँ से शुरू होगा? जॉब इज अ स्किल सोल्यूशन से। अब बहुत से HR लोग बोलते हैं कि गौरव कुछ कोर्सेस करना है, तो फिर मैंने बोला कि मैंने खुद ही HR इंस्टीट्यूट डाल दूँ मैं। तो मैंने HR इंस्टीट्यूट डाल दिया। अरे वाह, और कहाँ पर है? ये बावदान में है सर। अच्छा, तो मैं HR बिजनेस पार्टनर, HR एनालिटिक, HR पेरोल, ये कोर्सेज रन करता हूँ। और इसको हैंडल कौन करता है सर? इसको हैंडल करते हैं जो ऑलरेडी HR लोग जॉबलेस है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट दे देता हूँ फ्रीलांसिंग में। जो रिटायरमेंट हो चुके घर पे बैठे, उनको दे दिया। क्योंकि आप एक चीज़ में महारत जब हासिल करते हो, रिक्रूटमेंट में आपने 20 साल डाल दिए, तो आपने उसमें महारत दे दी, तो भाई रिक्रूटमेंट में जो चीज़ें कर रहे हो तो आप रिक्रूटमेंट सिखा दो HR लोगों को। आपको IR आता है, लॉ में आपने कर दिया तो IR सिखा लो, आपने पेरोल किया तो पेरोल सिखा दो। तो ऐसा मैंने इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट ही खुद सिखाएंगे, ऐसा प्रमोशन चालू कर दिया। मार्केट में आपको HR इंस्टीट्यूट बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उनके मंथली सैलरी बेसिस पे काम करने वाले मिलेंगे। तो यहाँ पे HR लोग ऑलरेडी फ्रेंड है, गौरव जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा है, तो सर आ जाओ इंस्टीट्यूट में, पढ़ा लो सर, प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। वाह। बहुत सी फीमेल मैटरनिटी लीव पे जाती है, या फिर जॉब नहीं रहता है, तो उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया। आप पेरोल कर लो घर पे बैठे, आपको ना ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ना किसी से। हमारा खुद का एक सॉफ्टवेयर है, HR में सॉफ्टवेयर हमने बना लिया, तो आप वहाँ से काम कर लो। मैंने नीड समझा सर, डिमांड और सप्लाई क्या होता है। इंसान
समाज सेवा तभी कर सकता है जब उसका खुद का पेट भरा हो। पेट भरा हो। पहली मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था, मेरे 5 लोगों का सैलरी कैसे निकले। मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरा रेंट कैसे निकले। मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरा घर कैसे चले। वो ज़रूरत एक स्टेप आगे गई, चीज़ें ऑटो मोड पे हुई, टच वुड है कि सब बराबर चीज़ें चल रही थी। तो फिर अभी क्या करना नेक्स्ट, सोसाइटी के लिए क्या करना। सोसाइटी से हमारा घर क्या है, हमारा हम जो टीम के साथ रहते हो, जो लोगों के साथ में रहते हो, वो हमारा घर है। तो मेरा घर क्या है, मेरा घर है HR लोग, तो उनके लिए क्या करना। फिर मैंने एक सोचा कि एक HR जॉब छोड़ने से लेके जॉब मिलने तक के मैं उसको साथ दूँ। क्योंकि क्या होता है ना सर, घर में आप कितने भी बाहर आप कोई भी CHR हो, HR हेड पोजीशन पे हो, आपको बाहर मानते भी होगे, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आप 4 दिन भी घर पे अगर रुक गए तो बोलना चालू होता है, आप जा नहीं रहे हो, आप जा नहीं रहे हो। वो जो मेंटली प्रेशर होता है ना सर, वो मैंने मेरे HR फ्रेंड लोगों के साथ में जाना हूँ, देखा हूँ। तो भाई बहुत से HR है कि भाई मेरे को घर में नहीं रुकना है, बाहर आप बुला लो, बाहर काम दे दो, लेकिन घर में नहीं रुकना है। कुछ कुछ मेंटेलिटी चीज़ें होती है, एंगेज रखना होता है। Right. तब उनकी भी प्रायोरिटी चेंज होती है। पैसा सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है एंगेज होना, कहीं ना कहीं Occupied होना चाहिए आपका brain। ऑक्यूपाइड। तो फिर उन लोगों के लिए मैंने प्रोजेक्ट चालू कर दिया। जो मेटर्निटी लीव पे फीमेल्स गई है या कंपनी जनरली छुट्टी दे देती है, उस वक्त मैंने फ्रीलांसिंग उनको प्रोजेक्ट दे दिया। एक कोविड में मैंने काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अवेलेबल करवा के दे दिया। तो ये जब चीज़ें होती है ना सर, आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो कर्मा रिटर्न आता है। क्या होता है सर, फेस वैल्यू पे एक बार काम मिलता है, सर्विस पे बार बार काम मिलता है। और मेरा ये मानना है, पहले चीज़ें थी जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन सर अपडेट हो गई चीज़ें। जो बार बार दिखता है वही बिकेगा। आपको मार्केट में रहना है, बार बार दिखाना है। इतने बड़ी बड़ी कंपनीज आज वेल सेटल है, इतना अब्जों का करोड़ों का टर्नओवर करती है, फिर भी वो ऐड क्यों देती है, राइट, बार बार क्यों दिखाती है। मार्केट में प्रेजेंस है, उनका ब्रांड है, ये बताना होता है। तो मुझे HR मीट करना ही है, मुझे प्रमोशंस करना ही है, और मुझे बार बार जितने स्पीड में मैं HR मीट करते रहूँगा उतना मुझे फ़ायदा है। तो क्या बात है। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से जॉब वीज़ा की जर्नी हुई, एक तरफ से HR कनेक्ट की जर्नी हुई। और सर HR कनेक्ट में आज 5,500 HR है कनेक्टेड। और जिस सिचुएशन को सर मैं एक एक नंबर डाल के मैं जिनको रिक्वेस्ट करता था, सर प्लीज़ मैं HR कनेक्ट में ऐड करूँ क्या। सर मुझे डेली 10 से 15 नोटिफिकेशन होते हैं, गौरव आई एम दिस कंपनी का HR, माई पोजीशन दिस, प्लीज़ ऐड मी योर ग्रुप, प्लीज़ ऐड मी योर ग्रुप। मेहनत का फल आपको मिला है। उसके लिए प्रतीक जी समय गया। आपको आहुति देना है, आपको झोंकना है, आप टाइम की आहुति दो, आप गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलो, आपको किसी HR का काका बाबा नाना नानी के भाई को बेटे को प्लेस करवाना है, उसके पास में रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी HR के पास में पैसा पे नहीं कर सकते कंपनी की तरफ से, तो उसको फ्री में सर्विस दो। आपको देना है, आपको HR मीट में बिजनेस भी नहीं आ रहा तो भी आपको बार बार बुलाना है, रिस्पेक्ट देना है, वो आहुति देना है, वो रिलेशन बनाना है, वो रिलेशन बना के बाद में भी आपको अच्छे से बात करना है। ये चीज़ मैंने किया हूँ, तब जाके ये चीज़ बनी। और मेरा सपना है कि सर कि 5-6 हज़ार HR एक ऑडिटोरियम में हो, ऑल आर VP, ऑल आर CHRO, ऑल आर डायरेक्टर HR हेड, ये पोजीशन के 5 से 6 हज़ार HR एक ऑडिटोरियम में हो, यही पोजीशन की, नो HR एग्जीक्यूटिव, नो HR मैनेजर, ऑल ऑन द हाई लेवल। मेरा नाम अनाउंसमेंट हो, मैं बैक इससे गेट से आऊँ, स्टैंडिंग ऑडिशन हो, मैं बैक स्टेज से लेके जब तक के फ्रंट में मेरे स्टेज पे नहीं जाता हूँ तब तक के तालियां बजती रहे, और माइक पे मैं बोलना चालू करूँ तो वो जो तालियां की गूंजाहट है विदिन अ सेकेंड में शांत हो जाए। उसके लिए मुझे HR कमेटी के लिए काम करना है।
वो ड्रीम के लिए मुझे जीना है। और उसी ड्रीम के लिए मैं काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मिस्टर HR मिस HR इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी ने किया नहीं, वो कर रहा हूँ। मैं कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग कर रहा हूँ। और मैं सर्विस सेल आउट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एक्सपीरियंस सेल आउट कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ मार्केट में आज ये बोलना है कि गौरव HR मिट्टू होते हैं, हर कोई करता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग होता है, तुम्हारा अलग चीज़ें होती है। जैसा आपने भी देखा है कि कल का जो HR मीट था तो स्टार गेजिंग का हमने कंसेप्ट रखा, एक्टिविटी रखा है। वो कहीं नहीं होता है। पहले शेरो शायरी हुई, बाद में पहला डिस्कशन हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ। सो एक रिलैक्सिंग सूदिंग एनवायरनमेंट। हाँ सर, मैं ज्ञानबाजी वाले सेशन में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ। और मैं एक्सपीरियंस जब सेल आउट करता हूँ ना, तो सबको बाकी HR मीट से लेके हट के क्या कर रहा है गौरव, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और वो सब चीज़ें हो रही है। वाह, तो इस तरीके से जर्नी चल रही है सर। क्या बात है। और जो आपने आपका जो ड्रीम कहा है कि मेरा जो यही ड्रीम है कि आपको स्टेज के ऊपर जाना है, जब तक आप एक शब्द नहीं बोलोगे तब तक वो तालियां बजती रहनी चाहिए। जब बोलोगे एवरीवन इनटू द साइलेंस, और डेफिनेटली ज़रूर होगा। विल डेफिनेटली कीप यू इन अ प्रेज। और आपकी जो मेहनत, लगन, डेडिकेशन देखकर तो लग रहा है 100% बहुत जल्द होने वाला है। सो डेफिनेटली फॉर द व्यूअर्स, अगर आपको जॉब चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एंड जस्ट एज यू मेंशन देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स, है ना, बहुत सारे बोगीज है, उनके बहुत सारे अलग प्रोजेक्ट्स हैं। प्लीज़ डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट गौरव शर्मा जी एनी टाइम। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। सो बहुत सारे हम लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करेंगे, थ्रू विच यू कैन जस्ट कनेक्ट विद जॉबिज़ा एंड गेट इन टच विद गौरव शर्मा सर। थैंक यू सो वंस अगेन सर, आपका जो ये स्टोरी सुनकर वी ऑल आर इंस्पायर्ड हियर, वी ऑल गॉट दैट एनकरेजमेंट। और बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जो सिमिलर जर्नी काइंड ऑफ फेस करते हैं। सो इवन दे गेट दैट विल पावर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी। सर मेरा यूथ को एक ही मैसेज है कि आज का जो यूथ जो अट्रैक्शन के ऊपर जा रहा है कि मेरा फ्रेंड पुणे जा रहा है तो मैं पुणे जाऊँ, मेरा फ्रेंड पबिंग जा रहा है तो मैं भी पबिंग जाऊँ। लोग हमारे सिचुएशन को, जो रियलिटी है, उसको भूल जा रहे हैं। आज का जो यंग है, जनरेशन है, मेरा ये मानना है कि आप उस पर्सन की जो कैपेसिटी है या उस पर्सन में जो चीज़ है, मैं मार्केटिंग भी ले सकता था जब मैं नेट प्रोटेक्टर में था। जैसा मेरे को 25,000 रुपये सैलरी मेरे, मैं 5,000 रुपये कम इसमें मैंने मेरे कंफर्ट को चुना क्योंकि मैं उसमें मास्टर था। तो हर किसी को अपने मास्टर की किस चीज़ में भले पैसा कम मिल रहा है वो जानो, और आप में काबिलियत होगी और आज सच में आप डिज़र्व करते होगे, तो वो जो रेशो है जो आप कम स्टार्ट कर रहे हो, आप हाई लेवल पे भी जाके उसको अचीव कर सकते हो। तो पेशेंस ज़रूरी है, खुद पे भरोसा ज़रूरी है, और स्ट्रगल ज़रूरी है। स्ट्रगल ज़रूरी है सर, आपको अगर हथौड़ों की मार नहीं लगेगी तो आप उस चीज़ को नहीं जानोगे। आपको हथौड़ी की मार ये करना है, आपको बार बार उस चीज़ को, जो अट्रैक्शन है, जो मूवीज़ में बताते हैं कि इंजीनियरिंग होने के बाद आपके लिए कैबिन होगा, कार होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। आपको स्ट्रगल करना है। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो चीज़ें गड़बड़ है। आज सब चीज़ें ज़ीरो भी होती है, फिर भी मेरे को सेम लेवल पे मैंने एम्पायर जो खड़ा किया, फिर से एम्पायर खड़ा करने का जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है। एक बहुत अच्छा ये था कि एक पर्सन का फैक्ट्री जल जाती है। एक एंड्रू फिलिप्स या समथिंग नाम है इनका, तो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो उनका फैक्ट्री जल जाती है, तो लोग बोलते हैं कि आपकी फैक्ट्री जल रही है, आपको कुछ ये नहीं लग रहा है, दुख नहीं हो रहा है? तो उनका बहुत अच्छा आंसर आया कि दुख नहीं हो रहा है, मैं नया ये चीज़, भगवान ने मुझे और एक वक्त दिया है कि मैं ये चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड अलग था उनका टुवर्ड्स दिस सिचुएशन। और आज का मेरा एटीट्यूड क्या है सर? मैं पुणे में आया तो क्या था,
कुछ नहीं था। भगवान ने जो दिया बहुत कुछ दिया, खोने का डर नहीं। खोने का क्या डर रहेगा सर? जिनको खोने का डर रहता है वहाँ कंफर्ट जोन में रहता है, कंफर्ट जोन में। और कंफर्ट जोन ही आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। एक एक HR 8-8 10-10 15-15 साल एक एक कंपनी में रहता है, कंफर्ट जोन है। जॉब करने की, बिजनेस करने की उनकी तैयारी रहती है, जॉब छोड़ते हैं, बिजनेस करने में आ जाते हैं, 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर से बैक टू पवेलियन जॉब में जाते हैं, क्योंकि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड की आदत होती है। तो आपको देना पड़ेगा। आप जब तक इस नेचर को नहीं दोगे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को, पोजीशन को चाहिए, तो जिम्मेदारियां उसी व्यक्ति की तरफ बढ़ती है जो उसे उठाने के काबिल हो। आपको काबिल बनना पड़ेगा, और काबिल के लिए सिर्फ फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है, इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है, आपका करेज, आपका पेशेंस, आपका एटीट्यूड। जैसा मैंने कहा 4 साल दिवाली, दशहरे, होली पे मैं घर पे नहीं गया, 4 साल मेरे फ्रेंड्स लोगों से नहीं मिला। मैंने मेरा जो एजुकेशन किया सर, मैं कोई भी ग्रेजुएशन में मैं मेरा कॉलेज नहीं गया, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 3 साल मुझे सिर्फ एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आता था, पढ़ाई करता था, ग्रेजुएशन पूरा किया। मेरा MBA मैंने डिस्टेंस से किया। तो आज जो मेरा फ्रेंड सर्कल है जो MBA पास आउट हुआ है, वो सिर्फ पास आउट हुआ है, मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। वाह। अभी विराट कोहली जी का एक रील देखा था मैंने, एक बच्चा उनको पूछता है कि मुझे आपके एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शायद बहुत वायरल हुआ। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर दिया कि अगर कोई बंदा 4 घंटे काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप 8 घंटे करो। मेहनत कोई अगर सेलिब्रेशन कर रहा है, कंफर्ट इसमें, तब आप उस चीज़ को मेहनत करो। तो वो जो एटीट्यूड है, वो अगर यंग जनरेशन या बाकी चीज़ें, या हम भी खुद हमारी लाइफ में नहीं ये करते, कंपटीशन में टिकना है, बाकी चीज़ें करना है, तो हमको अपडेट रहना है, नंबर 1, डेडिकेशन रहना है, नंबर 2, बाकी लोगों से ये करना है, नंबर 3। मेरा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के अलार्म लगा है, और हर 1 घंटे में टारगेट का अलार्म बजता है, और टारगेट मुझे वो टारगेट याद दिलाता है जो मैंने आपसे शेयर किया। मुझे काम किसके लिए करना, तो लोग बोलते हैं कि ये अलार्म किस चीज़ का है, और मैं उस अलार्म को क्लोज करते वक्त भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू भगवान, ये 1 घंटा मेरे लाइफ का अच्छा गया, आने वाला 1 घंटा मेरे लाइफ का बहुत अच्छा जाने वाला है, और मेरा जो टारगेट है उसमें मुझे हेल्प करो, ये बोल के मैं अलार्म को क्लोज करता हूँ। वाह। ये प्रैक्टिस करता हूँ मैं। अट्रैक्शन लाइफ का जो होता है उसको इम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी बिलीव रखता हूँ, मैनिफेस्टेशन या तो उसमें, और आप चाहते हो तो आपको उसके लिए तैयारी करना है। वो कोई भी चीज़ आपको रेडीमेड नहीं मिलेगी, आपको उस चीज़ का दाम देना है। कुछ चीज़ ले रहे हो तो दाम देना है, तो दाम देने की तैयारी क्या है? अगर है तो आप डिजर्व करते हो, नहीं है तो आप भीड़ की हिस्से हो। जहाँ पे आप जन्म ले रहे हो, लोगों को आपका जन्म भी नहीं पता, मर रहे हो तो उसकी डेट भी नहीं पता, आप आ रहे हो, जा रहे हो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं है। ज़िंदगी चल रही है, रोज़ उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर से चीज़ें हो रही है। आपको अलग दिखना है, अलग करना पड़ेगा, अलग करना है, अलग सोचना है, प्रैक्टिकली रहना है, खुद को साबित करना है, डेडिकेशन देना है, तो जेन्युइनिटी के हिसाब से प्रोडक्टिविटी देना है, करना पड़ेगा। Alright sir, it was great having you here on this platform. और फिर एक बार हम will have the part 3 also, which is coming very soon for the dear viewers, and that is going to be a surprise treat for you from Gaurav Sharma sir. Topic क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, just wait and watch. So once again, Gaurav ji, thank you so much. It was we enjoyed this entire episode. So definitely बहुत viewers है, they are all inspired by your story,
और वो भी डेफिनेटली जो अपने की पॉइंटर्स एंड में बताए, दिल टेक केयर ऑफ इट एंड जस्ट मूव टूवर्ड्स all the key pointers achieving their success in their life. Thank So you. once again, thank you so much. Thank you.